हाँ जी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एक्सरसाइज 10। और एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 18 से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 18 है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ tan थीटा इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट दिस। अगर आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पर सॉल्व किए थे। और 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया और इसके आगे भी जो भी क्वेश्चन है इन सभी को भी ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। अगर ध्यान से नहीं देखा कोई बात नहीं, अभी हम आपको ये वाला क्वेश्चन बता देंगे ना तो आगे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा। ऑलराइट, अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले देखो लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा और tan थीटा इक्वल्स टू हमें गिवन है 1/, ये है √7, ये गिवन है। ओके, थोड़ा सा रूट गड़बड़ बन गया है, यहाँ पर √7 है। अच्छा देखो यहाँ पर ये बताओ tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। ये होता है P/B, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर और बेस क्या मतलब ये कि आपके पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC और इसका जो ये वाला एंगल है ये 90 है और इसके सामने वाली साइड हो गई यहाँ पर H मतलब हाइपोटेनस। अगर हमने इसको थीटा माना है तो ये साइड हो गई बेस और ये वाली हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है, P मतलब परपेंडिकुलर जो कि 1 है, B मतलब बेस जो कि है यहाँ पर √7 है। दोनों के ही पीछे आप K लगा दो, जल्दी से K लग गया। अब देखो यहाँ पर हमें दो साइड पता है बट तीसरी साइड नहीं पता है, तो हम लोग सबसे पहले तीसरी साइड को फाइंड करेंगे। बट क्यों करेंगे फाइंड, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया इसको सॉल्व करो और यहाँ पर ले आओ 4/3 इसको सॉल्व करके। कैसे, जब तक हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसकी वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा कॉसेक, ठीक है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P होता है। यहाँ पर तो H है बट यहाँ पर H हमें पता नहीं, तो सबसे पहले हम लोग H को करेंगे फाइंड। समझ गया ना क्यों कर रहे हैं, तो चलो करो फिर जल्दी से। तो यहाँ लिखा हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी AC² इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB² प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BC²। क्लियर है। AC हमारे पास क्या है, AC कुछ भी नहीं, AC को AC लिखा दो और यहाँ पर स्क्वायर लगा दो और AB हो जाएगा हमारे पास K का स्क्वायर, ठीक है। प्लस BC हो गया हमारे पास √7K और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर K² आएगा और यहाँ पर आएगा 7K², यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8K² आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास AC² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC²। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर को हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं √8, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास K। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें AC की वैल्यू मिल चुकी है √8K मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर कॉसेक और सेक की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ लिखा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। H मतलब हो गया यहाँ पर हाइपोटेनस जो कि है 8K है रूट में, और यहाँ पर P मतलब हो गया हमारे पास 1K। K से K कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, √8 आ जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पर साथ में क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B होता है। H हमारे पास क्या है, H है हमारे पास √8 और B हमारे पास क्या है √7। दोनों के पीछे K लिखा हुआ है, K से K कैंसिल हो गया, तो √8/7 और यहाँ पर है सिर्फ 8। ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को उठाना है और यहाँ पर हमें बस पुट कर देना। देखो कैसे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कॉसेक² थीटा। कॉसेक की वैल्यू क्या है, √8, ठीक है। यहाँ कर दिया स्क्वायर प्लस फिर लिखा हुआ है सेक², इसकी वैल्यू क्या है √8 अपॉन यहाँ पर है √7 और यहाँ पर लगा दो होल स्क्वायर क्योंकि वहाँ पर सेक² है। डिवाइड में आ जाओ, फिर कॉसेक की वैल्यू हो गई यहाँ पर 8, वो भी रूट में, और यहाँ पर स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया यहाँ पर √8/7, वो ये भी रूट में है और ये हो गया स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 8/7 हो गया, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 8/7 हो गया। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 7 49 7 56 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 8। अब यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 56 माइनस 8/7। 7 से 7 आ गया, कैंसिल हो गया।
अब यहाँ पर 56 प्लस 8 कर दोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 64, और इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 6 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 48, ये मिल गया। कैंसिल करो तो ये हमारा कैसे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 4 जा 64 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 से चला जाएगा, तो 4/3 हमें मिल जाएगा। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन। हमने ये सॉल्व किया और क्या ले आए 4/3 आ गया ना, बस यही करके दिखाना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 19 है इसमें हमें गिवन है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास 3/4 है, ये है। अच्छा ये बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखा करो, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया P/H। फिर बना लो एक फिगर राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये 90, इसके सामने साइड हो गई हाइपोटेनस थीटा मतलब बेस, और ये हो गई हमारे पास क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमें पता है परपेंडिकुलर है 3K है, H हमारे पास है 4 दोनों पीछे हमने K लगा दिया क्योंकि ये वैल्यू रेशियो में होती है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया इसको सॉल्व करो ना और इसको लाओ, इसको सॉल्व करने में √7/3 सॉल्व करके ले आओ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। कैसे, चलो देखो। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करेंगे, इस साइड को। इसके लिए यूज़ करेंगे पाइथागोरस बाय यूजिंग, यहाँ पर हो गया हमारे पास पाइथन। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास AC² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB² और यहाँ पर हो गया हमारे पास BC, ये हो गया स्क्वायर। AC हमारे पास क्या है 4K है, 4K² हो गया, ओके। इक्वल्स टू AB हमारे पास 3K है, 3K यहाँ पर हो गया स्क्वायर। BC हमारे पास BC ही है तो इसको ऐसे ही लिख दो। 4 का मतलब हो गया 16K², 3 का मतलब हो गया 9, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9K, ये हो गया स्क्वायर। इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BC²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7K², ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर BC, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया √7, ये हो गया हमारे पास K, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BC। हमें BC की वैल्यू मिल चुकी है √7K, गॉट इट। चलो यहाँ लिख देते हैं √7, यहाँ पर हो गया हमारे पास K, समझ गए। अब हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को उठाना है और यहाँ पर पुट कर देना। उसके लिए हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कॉसेक है क्या, सेक क्या है और कॉट क्या है। तो यहाँ पर पहले कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। H मतलब हाइपोटेनस जो कि है 4K, P मतलब हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर 3K, K से K कैंसिल, ये हो गया हमारे पास कॉसेक। अब यहाँ पर आ जाओ कॉट पे, ये हो गया कॉट थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास कॉट थीटा होता है B/P, ठीक है। और यहाँ पर B हो गया बेस जो कि है √7K, P मतलब हो गया परपेंडिकुलर 3K, K से K कैंसिल। अब यहाँ पर कॉसेक कॉट, अब क्या बचा सेक, सेक थीटा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास H/, ये हो जाता है B, और फिर H/B, H हो गया 4K, B हो गया हमारे पास 3K, K से K कैंसिल, ओके। B है तो B हो गया √7, ये गलत लिखा था हमने, ये हो गया √7 होगा यहाँ पर, ठीक है। 4/√7 हमें ये सारी वैल्यू मिल गई। अब इन वैल्यू को उठाना है और यहाँ पर बस पुट कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले रूट लगा लो। रूट पूरे में है ना, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ इसमें पूरे में रूट है तो हमने यहाँ पर रूट लगा लिया, ये हो गया। सबसे पहले लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक मतलब हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, माइनस कॉट हो जाएगा हमारे पास √7, बाई हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा, सेक हो जाएगा हमारे पास 4/√7, बाई हो गया हमारे पास 2 -1, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये, इसको सॉल्व करोगे 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, माइनस 7/, यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, डिवाइड में आ जाओ। 4 4 जा 16, रूट में आ गया हमारे पास 7, माइनस आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लो इन दोनों में, 9 आएगा, 9 लिखा, 16 माइनस हो गया यहाँ पर 7, डिवाइड में यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 7 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 7 आ गया। अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलने वाला है, कुछ गड़बड़ मिलने वाला है क्या यहाँ पर। ओके 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 ठीक है, चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है।
वैसे देखा जाए ना तो ये इससे कैंसिल हो ही जाएगा। 7 को ऊपर भेज दो, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है इसके इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन आ गया हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अब देखो 9 ये किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/3। बस यही सॉल्व करके लाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। समझ में आ गया कितना इजी था। इसको हमने ना सॉल्व करने से पहले ही काट दिया क्योंकि ये कट रहा है। 16 - 7 कितना आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी 9 आएगा, कैंसिल कर दो, हो गया काम, बस हो गया। चलो अब यहाँ पर हमें जो करना है वो कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 20 है ना, इसमें दिया गया है 3 10a = 4, ये गिवन है। हमें इससे ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, मतलब कि हमें ये सॉल्व करना है और लाना है 1/√7 और इसको सॉल्व करके लाना है 1/2√2। क्लियर है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करना है। सबसे पहले हम लोग पहले वाले को लेते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है उसको देखो पहले। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 10a है और फिर यहाँ पर है 4। अब देखो यहाँ पर a लिखा हो, थीटा लिखा हो, b लिखा हो, अल्फ़ा लिखा हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपको देखना लिखा क्या है, बस लिख दो वही देख के और भूल जाओ। चलो अब यहाँ पर आ गया 10a, यहाँ पर 4 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया हमारे पास 10a का फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ना सबसे पहले 10 का फॉर्मूला लिख दो जो कि होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, बन गया। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया हमारे पास एक हम बोल देते हैं, चलो इसको हम बोल देते हैं इस बार कि ये है हमारे पास क्या, एंगल A, जिस एंगल की ये बात की जा रही है। ठीक है, ये वाला एंगल। इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर। बगल वाली साइड हो जाएगी बेस और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस। ये हमें मिल गए। अब वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4, यहाँ पर k भी लिखो क्योंकि रेशियो में है। यहाँ पर 3 क्या है बेस, यहाँ पर हो गया 3k। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। हमें 2 साइड पता है, अब हमें सबसे पहले तीसरी साइड को फाइंड करना है। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ लिखा बाय यूजिंग, यहाँ कर दिया हमने पाइथा, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस, तो ये हो जाएगा हमारे पास AC² प्लस AB² सॉरी AC² इक्वल्स टू हो जाएगा AB² प्लस हो जाएगा हमारे पास BC²। AC हमें कितना पता है, A और C हमें कुछ भी नहीं पता, AC को AC लिख दो। AB हमें पता है ये है 3k² और फिर यहाँ पर BC हमें पता है ये है 4k²। 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9k², 4 4 हो जाएगा हमारे पास 16k²। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 4 9 25k²। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, AC² लिखा है, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट। गॉट इट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5k। ठीक है, यहाँ पर हो गया AC। क्यों आएगा 5k, क्योंकि पता है ना 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ है k का स्क्वायर, यहाँ लगा है रूट, स्क्वायर से दोनों का रूट कैंसिल, तो 5 के बाहर आ जाएगा रूट से। गॉट इट, हमें यहाँ पर AC मिल चुका है जो कि है 5k। बस अब वैल्यू को उठाना है, इसमें पुट कर देना, बट उससे पहले कौन सी वैल्यू उठानी, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक कॉसेक सेक कॉसेक। तो सबसे पहले सेक और कॉसेक की वैल्यू को फाइंड करो। चलो करते हैं। यहाँ पे लिखा हमने सेक। अब ये बताओ सेक A या फिर बोलो सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, ये होगा H/B। H यहाँ पर क्या है 5k है और B हमारे पास है यहाँ पर 3k, तो ये कैंसिल हो गया, ये हमें मिल गया सेक। अब निकाल लेते हैं कॉसेक। कॉसेक जो A है हमारे पास, अब यहाँ पर ये बताओ कि जो कॉसेक का फॉर्मूला क्या है, ये होगा H/B हो जाएगा ना। ठीक है, एक सेकंड, H/P होता है ये, B नहीं P होगा। तो H हमारे पास है यहाँ पर 5k और P हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर जो कि है 4k हो गया। K से K फिर से हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 5/4। ठीक है, ये HP होता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा सेक का हमारे पास H/B। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू को उठाना है और फर्स्ट वाले में पुट कर देना है। चलो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास अंडर रूट और यहाँ पर है सेक A, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5/3 माइनस कॉसेक 5/4 डिवाइड में आ जाएंगे सेक A, ये हो जाएगा हमारे पास 5/3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5/4 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 4 12। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 20, 3 4 5 3 15 हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 12
और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 5 ज़ा 20 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में हमारे पास 5 3 ज़ा 15। कुछ गड़बड़ है क्या? एक जैसा आ रहे हैं ना दोनों, इसलिए हाँ गड़बड़ ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर होना चाहिए प्लस, इसलिए ये गड़बड़ है। ठीक है, और सब ठीक है। अब देखो 12 से 12 कैंसिल हुआ, इसको सॉल्व करोगे 5 और इसको सॉल्व करोगे तो 35 आ गया। ये आ गया हमारे पास। अब 35 आया है, ठीक है, तो 5 से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 यहाँ पर रूट लिखा हुआ है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 5 7 5 ज़ा 35। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास 7। अब देखो 1 के ऊपर रूट लगा हुआ हो चाहे कुछ भी हो, 1 हमेशा 1 ही रहता है, तो 1 को हम लोग सिर्फ 1 लिख देंगे, डिवाइड में आ जाएगा √7। अब हमें यही सॉल्व करके लाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 के फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन हो गया ना। अब आ जाते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमें देखो तीनों वैल्यू पता है, तीनों साइड पता है, हमें क्या करना पड़ेगा, बस साइन और कॉस फाइंड करना है कैसे भी करके। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लिखो, साइन ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P/H। P मतलब हो गया परपेंडिकुलर, जो कि है हमारे पास 4K, और H मतलब हो गया हमारे पास 5K। हो गया, ये हो गया 4/5, ये हो गया हमारे पास साइन। अब हमें क्या करना है, कॉस फाइंड करना है। यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए, ये हो गया B/ हो गया हमारे पास H। B मतलब हो गया हमारे पास 3K और H हमारे पास हो गया है यहाँ पर 5K। K से K कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 3/5। हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर बस पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखो इसी के सेकंड वाले को ध्यान से यहाँ पे लगा दिया हमने रूट, यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन, साइन हो गया हमारे पास 4/5। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 प्लस, यहाँ पर हो गया कॉस जो कि हो गया 3/ हमारे पास 5, अपॉन में 1 अपॉन में 1, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 और यहाँ पर हो गया 5 माइनस 4 हो गया। इधर आ जाओ और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 + 3 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 7, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने 7, सॉरी 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√8। अब क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, अभी तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2√2। अब इसका फैक्टर कर लो 8 के, क्या हो जाएगा 2 4 2 2 2, यहाँ पर आ गया 1, तो मतलब यहाँ पर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, यहाँ पर 2 2 है ना और एक 2 बचा है, 2 2 मतलब हो रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाहर 2, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक 2, ये हो गया 2। बस यही हमें सॉल्व करके लाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 के सेकेंड पार्ट का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल, देखो यही लाना था, आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? अब कहोगे कैसे, क्या मतलब होता है? जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 19 और 18 को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ, वैसे तो आप कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को ना ईजी से भी आसान बना सकते हो चुटकियों में। कैसे? अगर आपको एक फॉर्मूला आता होगा तब। वो फॉर्मूला होता क्या है, यहाँ लिख देते हैं पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले की हेल्प से ना आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, हलवा बना लोगे। कैसे बनाएंगे मगर देखो, सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a प्लस साइन थीटा a माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन को पहले समझ लो। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट इक्वल्स टू 15/8, यहाँ पर थीटा होगा, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल्स टू 15/8, हमें यहाँ पर वैल्यू दे दी गई है। कहा जा रहा है इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ऐसे ही अगर हम लोग याद करें तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और होता है a माइनस बी। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है। इसको हम लोग इसकी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो चलो कर दो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट a स्क्वायर, a ये हो गया, b ये हो गया, यहाँ लिख देंगे a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ पर आ जाओ, यहाँ भी लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये भी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इसमें चेंज कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात? अब आगे हम क्या करें? देखो
इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप आर.एस. अग्रवाल की बुक में आओगे और पेज नंबर 535 में आओगे ना, तो आपको समरी में लिखे हुए ये पहला ही फॉर्मूला दिख जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम आपको बता दें, ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फॉर्मूले से आप 2-3 फॉर्मूला तो बना ही लोगे, जैसे कि अभी हम बनाने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ पर इक्वल्स टू 1 है। ये देखो इतना देखो है ना, ये प्लस का है, इधर भेज दो तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, गॉट इट, हो गया हमारा काम। यहाँ लिखा है 1 स्क्वायर, 1 देखो 1 का स्क्वायर लिखो, सिर्फ 1 लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख दिया या फिर 1 लिख दिया, एक बात है। तो इससे कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ रहा है, ये कैसे कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। 1 का स्क्वायर मतलब ही 1 होता है, गॉट इट। चलो अब यहाँ लिखा है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करो, साइन को यहीं पर रहने दो, यहाँ लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लिख दो, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का इधर भेज दो, माइनस का हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, आ गया। डिवाइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का। किसका होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का होगा। देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ये होता है। इतनी बात क्लियर है। तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पर लिख दिया है कॉट थीटा, गॉट इट। अब कॉट थीटा इक्वल्स टू ये हो गया, कॉट थीटा की हमें वैल्यू पता है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर हो गया 15/8, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा तो 15 का स्क्वायर हो गया मतलब 225 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 64, बस हो गया सॉल्व। फॉर्मूले से ही हमने इसको सॉल्व कर लिया। और एक चीज़ और बता दें, अगर आपको इस क्वेश्चन को, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया ना कुछ इस तरीके से, ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ा, बस फॉर्मूले रखते गए आंसर आता गया, फॉर्मूले रखते गए आंसर आता गया। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को ही कहा जाता है भैया फॉर्मूले वाले ही चैप्टर हैं ये। फॉर्मूले रट लो और ट्रिग्नोमेट्री को ईजी से आसान बना लो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 22 है ना, बहुत ईजी है, बट इसका जो क्वेश्चन करने का तरीका वो अब चेंज हो चुका है। यहाँ पर ये बोला है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बना दिया, इसका हमने नाम लिख दिया, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये बन गया एक ट्रायंगल ABC नाम का, जिसका एंगल B है ना, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 10A इक्वल्स टू 1 प्रूव डेट दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब हमें ये सॉल्व करना है और 1 लाना है कैसे भी करके। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10A, यहाँ पर 10A हमें गिवन है। अच्छा ये बताओ 10 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं पहले। यहाँ लिखा 10A इक्वल्स टू 1, 10 का फॉर्मूला होता क्या है। देखो 10 का जो फॉर्मूला है ना वो होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब डिवाइड में भी 1 होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, देखो अगर हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर 10A बोला जा रहा है, A मतलब एंगल ये वाला A, ठीक है। इसके सामने वाली साइड ये हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बगल वाली साइड हो गई बेस, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस हमारे पास 1 है, दोनों के आगे K लगा दो, बस ये हो गया, समझ में आ गया। अब हमें ये तीसरी साइड फाइंड करनी है और जहाँ ये तीसरी साइड हमने फाइंड कर ली, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे मिलेगा वो देखो, यहाँ पर तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग, यहाँ कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास BC, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब AC हमारे पास क्या है, H है, तो AC को AC रहने दो, इक्वल्स टू AB हमारे पास क्या है, ये है AB जो कि है 1K, यहाँ कर दिया 1K स्क्वायर प्लस BC हमारे पास भी है 1K, ये भी हो गया हमारे पास स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो भैया क्या आएगा, 1K ही आएगा, या फिर सीधे K लिख दो, यहाँ पर हो गया K प्लस K मतलब 2K। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा दोनों में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √2, ये हो गया हमारे पास K।
हमें ए सी मिल चुका है जो कि है √2 ये हो गया के, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए कॉस है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा P/H, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास के, और h हो गया हमारे पास √2 ये हो गया के, 1 हो गया हमारे पास √2 ये हो गया साइन। अब यहाँ पर क्या है, कॉस है, कॉस ए इसका हो जाएगा B/H ये हो गया, b हमारे पास 1। यार यहाँ पर ना अभी हमने इतना सॉल्व किया था बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, हम आपको फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर था, ठीक है। देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1/√2 आ गया, बहुत सिंपल है। इसके आगे हमें जो भी प्रूव करना था उसमें बस हमें वैल्यू को पुट कर दिया, जैसे कि 2 लिखा था 2 लिख दिया। साइन ए है, साइन ए की वैल्यू हमने 1/√2 निकाली है, इनटू में 1/√2 लिख दिया, इनटू में कॉस ए है तो यहाँ पर भी 1/√2 लिख दिया। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, √2 इंटू √2 करोगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। हमें यही प्रूफ करके लाना था और यहाँ पर हमने ये कर दिया प्रूफ, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 22 समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर।